हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 28 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 28 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 29वां क्वेश्चन है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु को किसका मान है बेटा? ये कैपिटल टी का मान है। किसका मान है? कैपिटल टी का मान है। किसी समय यानी स्मॉल टी पूछा है हमें। इस पदार्थ में 8000 परमाणु हैं। गणना कीजिए इसका क्षय नियतांक यानी लैम्डा पूछा है। क्या पूछा है बेटा? लैम्डा। समय जब इसमें 1000 परमाणु शेष रह जाएंगे, और वो समय निकालना है जब इसमें कितने परमाणु शेष रह जाएंगे? 1000 परमाणु शेष रह जाएंगे। तो अर्धायु ये दे रखी है, तो पहले तो हमें निकालना है बेटा इसका क्षय नियतांक। क्या नियतांक निकालना है? क्या निकालना है? क्षय नियतांक। तो बेटा टी दे रखा है 5 सेकंड, एन नॉट है 8000, एन कितना है? 1000, लैम्डा ज्ञात करना और स्मॉल टी ज्ञात करना है। यही तो कहा उसने कि क्षय नियतांक, इसका क्षय नियतांक क्या होगा और इसमें 1000 परमाणु शेष रह जाए वो समय क्या होगा। तो पहले क्षय नियतांक निकालेंगे। लैम्डा बराबर 0.693/टी, और टी क्या होती है बेटा? अर्धायु। अर्धायु कितनी है? 5 सेकंड। तो 5 रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.1386 प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा बेटा? 0.1386 प्रति सेकंड। अब हमें निकालना है बेटा स्मॉल टी। तो स्मॉल टी को निकालने के लिए पहले हमें स्मॉल एन चाहिए। तो स्मॉल एन निकालने के लिए बेटा हम फॉर्मूला लगाएंगे। एन बराबर एन नॉट 1/2 पे पावर एन, और एन कितना है? 1000 ही तो शेष रह रहे हैं, और एन नॉट प्रारंभ में कितने थे? 8000। इसे इधर ले आओ, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1/8 बचेगा। 1/8 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 पे पावर 3। घातों की क्या कर दो? तुलना। तो एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3। तो एन की वैल्यू हमें मालूम पड़ेगी, तब यहाँ सूत्र लगा देंगे। एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। एन कितना है बेटा? 3। कैपिटल टी कितना है? अभी तो बताया था कितना था? 5 था। कितना था? 5। तो कितना आ जाएगा बेटा? 15 सेकंड। कितना आ जाएगा? 15 सेकंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा इन्होंने? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 0.001 प्रति वर्ष है। इसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इसकी बेटा औसत आयु ज्ञात करनी है। अर्ध आयु है, वो क्षय नियतांक है इतना, औसत आयु। तो औसत आयु और बेटा अर्ध आयु, वो क्षय नियतांक में संबंध होता है टाउ बराबर 1/लैम्डा। और लैम्डा कितना दे रखा है? 0.001 प्रति वर्ष। तो लैम्डा के स्थान पर यहाँ रख देंगे 0.001, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 1000 वर्ष। कितना हो जाएगा बेटा? 1000 वर्ष। 31वां क्वेश्चन है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 30 दिन है। कितने दिन है बेटा? 30 दिन। तो ये किसका मान है? कैपिटल टी का मान है। कितने समय बाद इसके मूल द्रव्यमान का 3/4 भाग क्षय हो जाएगा? ये पूछ रहा है कितने समय में इसका 3/4 भाग क्षय हो जाएगा। इस पदार्थ का क्षय नियतांक कितना है? तो एक तो बेटा हमें स्मॉल टी ज्ञात करना है, और इसका क्षय नियतांक यानी लैम्डा ज्ञात करना है। अर्धायु कितनी दे रखी है? 30 दिन। और क्षय हुआ भाग कितना है? तो हमें अविघटित भाग निकालना पड़ेगा पहले इसका। इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा? अविघटित भाग। तो टी कितना है बेटा? 30 दिन। विघटित भाग कितना है? 3/4 था। स्मॉल टी ज्ञात करना है, लैम्डा ज्ञात करना है। क्योंकि विघटित भाग कितना था? 3/4। अर्धायु 30 दिन थी। कितने समय यानी स्मॉल टी, इस पदार्थ का क्षय नियतांक यानी लैम्डा ज्ञात करना है हमें। ठीक है बेटा। तो पहले अविघटित विघटित भाग दे रखा है हमें, तो पहले अविघटित भाग निकालेंगे। एन बराबर एन नॉट 1 माइनस ये विघटित भाग, तो एक में से विघटित भाग को घटा देंगे तो अविघटित भाग निकल आएगा। तो 4 एकम 4 यानी 4 माइनस 3/4। एन नॉट को इधर 5 अंदर कर लिया, तो एन अपॉन एन नॉट बराबर कितना आ गया? 1/4। कितना आ गया बेटा? 1/4। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। एन अपॉन एन नॉट बराबर 1/2 पे पावर एन, और एन अपॉन एन नॉट कितना था? 1/4। 1/4 को लिख देंगे बेटा 1/2 का स्क्वायर। घातों की क्या कर दो? तुलना। तो एन बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2। घातों की तुलना करेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। स्मॉल एन बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, और बेटा स्मॉल एन कितना है अपने पास? 2,
और कैपिटल टी कितना था, अर्धायु कितनी है 30 दिन, तो अर्धायु कैपिटल टी के स्थान पर 30 दिन रख देंगे। 30 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 दिन। कितना हो जाएगा बेटा 60 दिन। अब पूछा है 6 नियतांक, तो 6 नियतांक का सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर 0.693/टी, और टी कितना है 30 दिन, टी कितना है 30 दिन। 30 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.0231 प्रतिदिन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। 32 क्वेश्चन में कहा है इन्होंने, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने में किसी समय अविघटित पदार्थ 25% रहता है। 10 सेकंड के उपरांत अविघटित पदार्थ घटकर 12.5% रह जाता है। यानी अविघटित भाग घटकर कितना रह रहा है बेटा, 5% रह रहा है। कितना रह रहा है, 5% रह रहा है। बारह 12.5% रह जाता है। ज्ञात कीजिए माध्य आयु। माध्य आयु होता है बेटा टाउ। माध्य आयु क्या होता है, टाउ। और ये 10 सेकंड दे रखा है इसका। अर्ध आयु 10 सेकंड क्या दे रखा है, अर्ध आयु। वह समय जब अविघटित पदार्थ घटकर विघटित पदार्थ का 6.25% हो जाए। तो वो समय ज्ञात करना है जब अविघटित पदार्थ घटकर विघटित पदार्थ का 6.25% रह जाए। तो बेटा अर्ध आयु कितनी दे रखी है, 10 सेकंड। तो पहले तो हमें माध्य आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, माध्य आयु। तो पहले माध्य आयु निकाल लेंगे यहाँ से। माध्य आयु बराबर टाउ बराबर 1/λ, और लैम्डा बराबर होता है 0.693/टी। टी पहली चौथी करेंगे ऊपर आ जाएगा, और टी कितना था 10। कितना था 10। तो 0.693 का इसमें भाग दे दे, क्योंकि ये तो 1/λ है और लैम्डा का मान होता है 0.693/टी। तो यहाँ रख देंगे लैम्डा के स्थान है 0.693/टी। टी पहली चौथी करके ऊपर आएगा। टी का मान कितना है 10। अब 0.693 का 10 में डिवाइड कर दो, कितना आएगा 14.4 सेकंड। कितना आ जाएगा बेटा 14.4 सेकंड। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, उपरांत अविघटित पदार्थ घटकर 12.5% रह जाता है। ज्ञात कीजिए पदार्थ की माध्य आयु। वह समय जब अविघटित पदार्थ घटकर विघटित पदार्थ का 6.25% रह जाता है। तो बेटा हमें अविघटित मात्रा निकालनी है। क्या निकालनी है, अविघटित मात्रा। तो इसकी विघटित मात्रा कितनी है, 12.5%। कितनी है 12 तो अविघटित मात्रा निकालनी, तो n बराबर 6.25/100 इंटू 12.5%। क्योंकि इसने यही तो कहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें विघटित पदार्थ का 6.25% रहे, यानी 12.5% का 6.25% रह जाए। तो 6.25% का हमें 12% निकालना है। 6.25% का कितने परसेंट निकालना है, 12% निकालना है। तो 6.25 का 12% निकालेंगे, तो 6.25 में 12.5% का गुणा कर देंगे। यही तो होता है नियम। जैसे ये 6.25 है, इसका हमें 12.5% निकालना है। तो 6.25 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.5% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 6.25 का 12% निकालेंगे, तो 6.25 और 6.25 पर जो परसेंटेज का साइन था उस परसेंट से बट्टे में 100 रख लिए। बट्टे में क्या रख लिए, जैसे ये था 6.25%, तो इसे ऐसे लिख दिया, परसेंटेज को हटा के बट्टे में 100, क्योंकि हमें 6.25 का कितने परसेंट करना है, 12.5%। अब बेटा 12.5% का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 78.125%। 100 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये 0.78125%। कितना हो जाएगा, 0.78125%। 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो, ठीक है बेटा।
तो ये क्या निकल के आ गया, एन निकल के आ गया। एन नोट कितना है 12.5% और एन कितना आ गया 0.78125%। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे एन बराबर एन नोट, और एन अभी कितना निकल के आया था बेटा 0.78125%। तो एन के स्थान पर लिख दें 0.78125%। एन नोट कितना है 12.5%। 12.5% बट्टे में लेके आएंगे, इधर बचेगा 1/2 पे पावर एन। अब ये 12.5 कैसे में डिवाइड कर दें, नहीं ये उल्टा कर दिया हमने। 12.5 बट्टे 0.78125 इंटू 2 पे पावर एन, उल्टा कर दिया बेटा इसे, ठीक है। अब 7.82 पे भाग देंगे, कितना आ जाएगा 16। 16 हो जाएगा 2 पे घात 4, तो एन बराबर घातों की तुलना करेंगे तो एन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये बेटा यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसको ऊपर और उसको नीचे ले आए, तो ये 2 पे घात एन हो जाएगा, इसका डिवाइड लगा देंगे 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा 2 पे घात 4, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तब यहाँ फॉर्मूला लगाना है स्मॉल एन बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी। एन कितना है 4, कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी कितना था बेटा 10, तो कैपिटल टी रख देंगे 10, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 40 सेकंड। कितना आ जाएगा 40 सेकंड। इसमें बेटा अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर है बेटा इसमें 33। दो रेडियो एक्टिव स्रोत ए तथा बी की अर्ध आयु क्रमशः 1 घंटा तथा 4 घंटा है। यदि प्रारंभ में ए व बी के रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी एन नॉट समान है, तो 4 घंटे पश्चात इन दोनों की सक्रियताओं का अनुपात क्या होगा। तो 4 घंटे पश्चात क्या पूछा है बेटा, सक्रियताओं का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, सक्रियताओं का अनुपात। तो ए की अर्धायु 1 घंटा, बी की अर्धायु है 4 घंटा, दोनों के पास प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या समान है। 4 घंटे पश्चात दोनों की सक्रियताओं का अनुपात। तो टी ए कितना दे रखा है 1 घंटा, टी बी कितना दे रखा है 4 घंटा, टी कितना दे रखा है 4 घंटा। तो पहले हम ए के लिए n1 निकालेंगे, तो एन बराबर एन नॉट 1/2 पे पावर एन, ठीक है। तो एन नॉट 1/2 पे पावर टी अपॉन टी है, क्योंकि एन बराबर टी अपॉन टी तो होता है सूत्र, और स्मॉल टी कितना है 4 घंटे, टी ए कितना है 1 घंटे, टी ए कितना है 1 घंटे, तो ये हो जाएगा केवल 4 बचेगा। तो n1 बराबर एन नॉट 1/2 पे पावर एन। ये तो बात रही किसकी, ए की। अब निकालते हैं बी के लिए। बी के लिए n2 बराबर एन नॉट 1/2 पे पावर एन। एन के स्थान पे लिखेंगे स्मॉल टी बट्टे टी वी, स्मॉल टी बट्टे टी वी। अब स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी है 4 और टी बी कितना है 4 घंटा, तो दोनों ही 4 घंटे हैं। तो यहाँ पर भी 4 रख देंगे, यहाँ पर भी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो n2 बराबर एन नॉट 1/2, ठीक है। ये आ गया 1/2 पे पावर 1 बचेगा, तो 1/2 ही लिखेंगे इसे। अब सक्रियताओं का अनुपात, सक्रियताओं का अनुपात R1 बट्टे R2 बराबर टी वी इंटू N1 बट्टे टी ए इंटू N2। ये फॉर्मूला से, क्योंकि सक्रियता का सूत्र होता है आर बराबर लैम्डा एन, और लैम्डा के स्थान पर लिखेंगे 0.693 बट्टे टी, तो एन अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ से यही तो रिलेशन निकलेगा, आर प्रोपोर्शनल एन अपॉन टी, और आर प्रोपोर्शनल एन अपॉन टी को, आर प्रोपोर्शनल एन अपॉन टी को 2 बार लिखेंगे, तो ऐसे ही तो लिखेंगे R1 बट्टे R2 बराबर टी वी इंटू N1 बट्टे टी ए इंटू N2, ठीक है। क्योंकि ये R1 ए के लिए, R2 बी के लिए, ऐसे ये N1 ए के लिए, N2 बी के लिए। तो अब यहाँ पर बेटा वैल्यूज रख देंगे इसके स्थान पर। तो टी वी का मान कितना था 4 था, टी ए का मान कितना था 1, N1 का मान कितना है एन नॉट 1/2 पे पावर 4, और N2 का मान कितना है एन नॉट 1/2, एन नॉट 1/2, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 4, 1/2 पे घात 4 क्या हो जाएगा 1/16, और ये 1/2, पहली चौथी करेंगे 2 किधर आ जाएगा ऊपर, 4 दूनी 8, 8 से 16 काट दो 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, किताब में दे रहा है √2/1, ये नहीं आएगा, ये आएगा 1/2। कितना आएगा बेटा 1/2। हालांकि किताब में क्या दे रखा है √2/1, ये नहीं होगा, ये होगा 1/2। ठीक है बेटा, इस तरीके से बेटा हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।